क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे गणित की पाठ्य योजना और आप देख सकते हैं वो सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। आज की हमारी जो पाठ्य योजना संख्या है 80, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि 79 यानी कि 79 पाठ्य योजनाएँ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे अपलोडेड हैं। अलग अलग मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, जिससे आप लोगों को कोई भी वीडियो आपके प्रकरण के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो ढूंढने में आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर फिर भी आपको किसी नए प्रकरण पे आपको पाठ्य योजना की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में, किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे रोशन की क्लास फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं दोनों के द्वारा आपके जो जिस प्रकरण पे आपको चाहिए लेसन प्लान, उसका रिप्लाई कर दूंगा कि वो उस लेसन प्लान को मैं आप तक कब कितनी देर में पहुँचा दूँगा। मेरी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी 24 से 48 घंटे के अंदर आपके लेसन प्लान को आप तक पहुँचाया जा सके, जिसके लिए सिर्फ आपको इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की जो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो देर न करते हुए। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखी है, उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आप किस विद्यालय में लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए गए थे। उसके बाद आपको कक्षा लिखनी है। हमारी आज की पाठ्य योजना की कक्षा है 8, वर्ग है ब, विषय है गणित का, उप विषय यहाँ पर नहीं लिखा गया है। उसके बाद उप विषय को खाली छोड़ दीजिएगा कक्षा 8 में गणित के लिए। कालांश है प्रथम, अवधि है 40 मिनट की और दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे आपको पता चलता है, किसी को फाइल देखने से पता चलता है कि आप किस दिन विद्यालय में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए गए थे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रकरण लिखना है। प्रकरण का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ प्रकरण हेडिंग डाल के छोड़ देना है। बाकी प्रकरण आपको तब लिखना है जब आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना बच्चों से प्रकरण निकलवा लेंगे। अगर आप पहले ही प्रकरण लिख देंगे तो आपको बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न निकलवाने में बहुत आसानी हो जाएगी, वो आपके प्रकरण को आसानी से बोल देंगे। और इतनी सारी चीज़ें जितनी आपको दिख रही हैं इस समय स्क्रीन पे वीडियो में, ये सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट कार्य पे करनी होती हैं। यानी कि ये सूक्ष्म शिक्षण में जो जितने कौशल होते हैं उसमें से एक ये भी कौशल होता है, इसको कहते हैं उद्देश्य लेखन कौशल, जिससे आप लोगों का यहाँ पे ये भी तैयार होता जाएगा कि आप कौन से कौशल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो जो पाठ्य योजना होती है उसमें सारे कौशलों का प्रयोग होता है। सूक्ष्म शिक्षण में जो आपको 5 कौशल बताए जाते हैं उन सारे कौशलों का यहाँ पे उपयोग होता है। तो ये हो गया आपका उद्देश्य लेखन कौशल। उसके बाद आपको लिखना होता है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य हेडिंग। सामान्य उद्देश्य में आपको अपने विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। इसमें देख लीजिए, पहला पॉइंट है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट है बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना। चौथा पॉइंट है बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और 5वां पॉइंट है बच्चों को गणित के प्रश्नों को हल करना सिखाना। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग। जिस प्रकार सामान्य उद्देश्य में आपके विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या विकास करना होता है उसके बारे में लिखा जाता है, उसी तरह से विशिष्ट उद्देश्य में आपके प्रकरण को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना होता है उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा जाता है। इसमें आप मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट भी इसमें लिखा जा सकता है। तो इसमें देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों को समीकरणों के अनुप्रयोगों से अवगत कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को समीकरणों से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को समीकरणों के बारे में जानकारी देना। और चौथा पॉइंट है छात्र समीकरणों को प्रयोग करने की विधियाँ सीख सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में मैंने आपको लगभग सभी वीडियोज में बताया होगा कि उन सभी चीज़ों की, जिन सामग्रियों की आप सहायता लेते हैं 40 मिनट की क्लास शिक्षण कार्य करते समय, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। इसमें आप अगर मैथ की क्लास ले रहे हैं तो आप चौक, डस्टर और श्यामपट्ट का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद संकेतक और समीकरण, अगर आप पढ़ा रहे हैं समीकरणों से बना हुआ चार्ट अगर ले जाएंगे तो कुछ और ही हेल्प करेगा बच्चों को पढ़ाने में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है शिक्षण सहायक सामग्री में। उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना होता है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र समीकरणों तथा चर अचर राशियों की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब पूर्व ज्ञान के बाद आते हैं हमारे लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जितना अच्छा होगा उतनी आसानी से आपका प्रकरण निकल जाएगा। और जितने अच्छे तरीके से आप प्रस्तावना प्रश्न बना रहे हैं, किसी भी एग्जामिनर के द्वारा अगर आप अच्छे से अपना प्रकरण निकलवा लेते हैं तो आपसे वो संतुष्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इसमें मिनिमम मैं बता दूं कि मिनिमम इसमें 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रस्तावना प्रश्न निकलवा सकते हैं, आप प्रकरण निकलवा सकते हैं। और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। तो इसमें 3 कॉलम बनाना होता है। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक कथन, तीसरा छात्र छात्रा कथन। इसमें पहला प्रश्न है चर राशियाँ क्या होती हैं, तो इसमें आप उसका आंसर बच्चे देंगे वे राशियाँ जिनका मान ज्ञात ना हो। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनता है अचर राशियाँ क्या होती हैं, शिक्षक पूछेगा बच्चों से, तो बच्चे उसका आंसर देंगे वे राशियाँ जिनका मान ज्ञात हो। उसके बाद तीसरा यहाँ पे प्रश्न पूछिए बच्चों से
x+9 यानी कि x+9 बराबर 18 को क्या कहेंगे? तो बच्चे बता देंगे कि उनको समीकरणों के बारे में सामान्य जानकारी है, तो उसको बता देंगे कि ये इसे समीकरण कहेंगे। उसके बाद लिखिए, चौथा प्रश्न पूछिए बच्चों से, x+9 बराबर 18 है, x+9 बराबर 18 है, तो x का मान आ जाएगा 27। तो x का मान ज्ञात करना क्या कहेंगे इसको? x का जो मान ज्ञात कर रहे हैं, तो उसको बच्चे बता देंगे कि समीकरण को सरल करना कहेंगे इसको। उसके बाद आप पाँचवा प्रश्न पूछिए, किसी समीकरण में x तथा y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे द्विघात समीकरण आ गया, दो चरों वाला समीकरण आ गया, द्विपद समीकरण है ये। तो इसका बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, मौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो ये 5 प्रश्न थे आपके प्रस्तावना प्रश्न में। आप एक बार फिर से देख लीजिए, इसको वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं इसको। अब भी इस प्रस्तावना प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं उद्देश्य कथन में। उद्देश्य कथन आप जैसे ही क्लास में आप बोलेंगे, छात्रों आज हम लोग समीकरणों को सरल रूप में बदलना सीखेंगे। उसी समय आप जो श्यामपट्ट कार्य में आपने अभी प्रकरण लिख के छोड़ रखा था, उसके बाद अपना वहाँ पे प्रकरण लिख दीजिए, समीकरणों को सरल रूप में बदलना। अब उद्देश्य कथन के बाद आता है हमारा हेडिंग लेसन प्लान का प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे देख सकते हैं प्रस्तुतिकरण को मैंने 2 पेज मिला के बनाया है, क्योंकि एक पेज में ये हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने आप एक दूसरे के जो आमने सामने पेज होता है उसी पे प्रस्तुतिकरण बनाया है, और दोनों पेज को मिला के 5 हेडिंग 5 कॉलम को बनाया है। पहले पेज पे देख लीजिए, यहाँ पे है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। पहले पेज में यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्राध्यापक कथन, और दूसरे पेज पे है यहाँ पे छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधियाँ, और लास्ट में है श्यामपट्ट कार्य। तो इसमें मैं एक साइड से करके दिखा देता हूँ आपको। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण की पहचान। इसमें छात्राध्यापक कथन में आपको विकासात्मक प्रश्न पहले पूछना है कि उनको समीकरण के बारे में कितनी जानकारी है। तो यहाँ पे पूछ लीजिए बच्चों से, छात्रों कोई 2 चर राशियों के बारे में बताइए। तो छात्र छात्राएं इसका आंसर देंगे, छात्र छात्रा कथन में लिखना है x और y। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे आप बच्चों से पूछिए, किसी समीकरण में कोई एक संख्या का गुणा दोनों पक्षों में करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चे छात्र छात्रा कथन में आपको लिखना है, बच्चे आपको बताएंगे उसका उत्तर कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर समान संख्या से गुणा दोनों पक्षों में किया जाए तो उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछिए बच्चों से, एक समीकरण दे दीजिए उनको, 7x+9/2x बराबर 1 समीकरण है या नहीं? तो बच्चे इसको वो नहीं बता पाएंगे, उन्होंने एक सिंपल समीकरण के बारे में जाना है, अभी तक रेखीय समीकरण के बारे में जानते हैं, वो बटे वाले समीकरण के बारे में उनको नहीं पता, तो ये हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद शिक्षण विधि में लिखिए प्रश्नीकरण विधि। ये प्रश्नीकरण प्रश्न पूछ रहे थे बच्चों से, तो ये प्रश्नीकरण विधि आता है के अंतर्गत आता है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य पे लिखिए, सबसे पहले लिखा जाता है अपना प्रकरण। तो सबसे पहले अपना प्रकरण लिखिए, समीकरणों को सरल रूप में बदलना। उसके बाद लिख दीजिए कि चर राशियाँ क्या होती हैं और अचर राशियाँ क्या होती हैं। उसके बाद फिर से आता है हमारा यहाँ पे, जब अपने बच्चे आपके पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो उसके बाद उनको स्पष्टीकरण दीजिए। शिक्षण बिंदु में दूसरा हेडिंग लिखिए यहाँ पे समीकरणों को सरल करना। उसके बाद उसमें आपको स्पष्टीकरण देना है। स्पष्टीकरण में लिखिए जो अभी प्रश्न पूछा था, 7x+9/2x बराबर 1 एक चर वाला समीकरण है, परंतु यह एक सरल समीकरण नहीं है, परंतु इसे सरल रूप में बदला जा सकता है। उसके बाद छात्र छात्रा कथन में लिखिए, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण विधि था शिक्षण विधियों में, तो स्पष्टीकरण विधि लिख दीजिए, और इस क्वेश्चन का सॉल्व आप श्यामपट्ट कार्य पे करके दिखा दीजिए उनको। यहाँ पे देख लीजिए किया गया है 7x+9/2 बराबर 2x बराबर 1, तो उधर 1 से उधर भाग दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 7x+9 बराबर 2x हो जाएगा। फिर 7x+9 2x को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -2x हो जाएगा। 7x में से 2x जाएगा तो 5x+9 हो जाएगा बराबर 0 के। तो x बराबर अगर आप करेंगे तो इस साइड जाके +9 -9 हो जाएगा और बटे में 5 आ जाएगा। तो ये इसका सरलीकरण था। उसके बाद आप 2 चर राशियों वाले समीकरण को सरल करना दिखा दीजिए बच्चों को। x+y बराबर 7 है, पहला समीकरण इसको मान लेते हैं, और दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर 8। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देख लीजिए, यहाँ पे जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, एक प्लस में था एक माइनस में, और इधर 2x से एक x जुड़ जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 15। जिस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5। अब x बराबर 5 आ गया तो इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान। आप x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 2। इसको भी छात्र छात्रा कथन में लिखिए, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि थी, तो यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य पे आप लिख दीजिए व्याख्यान विधि। तो ये था दोस्तों आपका प्रस्तुतिकरण। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रस्तुतिकरण समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो काफ़ी तेज़ी से आगे जा रही है तो इसको रोक लीजिए, आराम से लिख लीजिए सारी चीज़ों को, और उसके बाद आगे बढ़िए। गलती मत करिए इसको लिखने में, अगर फाइल में कोई गलती हो जाती तो देखने में अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रस्तुतिकरण के बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न की तरफ। पुनरावृत्ति के प्रश्न के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि ये छात्र केंद्रित होता है और बच्चों से पूछा जाता है बीच बीच में 40 मिनट की क्लास में प्रश्न, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहे, उनका ध्यान इधर उधर ना भटके।
तो इसमें आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। इसमें देख लीजिए, पहला प्रश्न है चर राशियाँ क्या होती हैं और दूसरा प्रश्न है समीकरण किसे कहते हैं। अब इसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन का प्रश्न आपका शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक इसमें अपना मूल्यांकन करता है, अपने पढ़ाई का मूल्यांकन करता है, किस अपने पढ़ाई के तरीके का, कि उसने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर बच्चों को समझ में नहीं आया तो उसके पढ़ाई के तरीके में कुछ कमी है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर समझ में आ गया तो उसके पढ़ाई के तरीके में, टेक्निक में अच्छाइयाँ हैं, उसको उसी तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें भी। तो इसमें देख लीजिए, पहला प्रश्न है 9x + 2 = 2x - 9 - 7 में यक्स का मान बताओ। उसके बाद दूसरा प्रश्न है अचर राशियाँ क्या होती हैं। अब इसके बाद आता है लेसन प्लान का सबसे अंतिम पॉइंट, हेडिंग गृह कार्य। गृह कार्य को इंग्लिश में हम कहते हैं होमवर्क। इसमें आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न दे सकते हैं, जिस हिसाब से आप क्लास में पढ़ाए होंगे। अगर ज़्यादा पढ़ाएं तो आप 3 से 4 प्रश्न इसमें दिया जा सकता है गृह कार्य में, और बोला जाएगा कि देने के बाद कि घर से आपको करके लाना है, कल की क्लास में चेक होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न दिया गया है 3x + 1 = 5 व 4x - 2 = 7 किस प्रकार का समीकरण है। और दूसरा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 2x + y = 5 तथा x - y = 2 को सरल रूप में बदलिए। तो ये था गृह कार्य। आशा करता हूँ आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करने के लिए तत्पर होता हूँ। और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे सुपर टेट की भी तैयारी शुरू कर दी है मैंने। आप जाके सुपर टेट के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने स्टार्ट कर दिया है 1 हफ्ते से, 1 हफ्ते 10 दिन हो गया। और वहाँ पे मैं आप लोगों को अगले 1 साल तक का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि आपके 14 सब्जेक्ट यहाँ पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से पूरा का पूरा तैयार करा दूँ, जिससे आप लोगों का 120 से ज़्यादा नंबर आए सुपर टेट में। तो दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊँगा, और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर बना सकूँ बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के। तो कोशिश करूँगा कि आज रात में अगर मैं जगता हूँ तो उसमें सारी चीज़ें, पेपर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको खोजने में टाइम लगता है प्रश्नों को, कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कौन से प्रश्न 2-3 साल से रिपीटेड हो रहे हैं। तो सारी चीज़ें उसमें मैं अच्छे से बना के दूंगा। ये नहीं कि ऐसे जनरल वे में आपको बना के दे दूँ। जैसे पेपर आता है पूरा का पूरा पेपर वैसे ही रहेगा, उतने ही नंबर का रहेगा, उतने ही क्वेश्चन रहेंगे। आपको उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। आप घर पे उसको 1-2 बार सॉल्व लिख लीजिए, जिससे आप लोगों को कम से कम उतने क्वेश्चंस तैयार हो जाए अच्छे से। तो दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।